जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। देखो, हम सभी को पता है कि हर एग्जाम में अब लगभग मोस्टली अब नेगेटिव मार्किंग होने लगा है। चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे वो एयरफोर्स का एग्जाम हो, नेवी का एग्जाम हो, लगभग हर एग्जाम में अगर हम बात करें तो लगभग हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। ऐसे में हम कौन सी रणनीति अपनाएं ताकि हम नेगेटिव मार्किंग से पार पा सकें। जब से नेगेटिव मार्किंग आया है तब से बहुत सारे लोग परेशान हैं स्टूडेंट कि आखिर में हम सारी चीजें हम सॉल्व करते हैं, कभी हमारा इतना गलत हो जाता है, कभी हम इस तरीके से कर लेते हैं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर में हम कौन सी रणनीति अपनाएं कि हम नेगेटिव मार्किंग को मात दे सकें। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज मैं यहाँ पे बातें करूंगा कि आखिर में हम नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, हम कौन सी रणनीति अपनाएं कि हम सफल हो जाएं और नेगेटिव मार्किंग हमारे पर हावी ना हो। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, वरना जो इंपॉर्टेंट जो रणनीति है उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है बेटा यहाँ पे आपके सामने है, अगर आपको नेगेटिव मार्किंग से पार पाना है तो सबसे पहले आप कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई करें। जो भी आपका सिलेबस है आप उसमें कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई करें, चाहे वह एनडीए का हो, सीडीएस का हो, एयरफोर्स का हो। कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई करें। देखो, मैं यहां पर जो भी बातें कर रहा हूं मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने भी एग्जाम दिया है, कभी क्वालिफाई किया है, कभी नहीं क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई किया है तो कौन सी रणनीति अपनाई है, नहीं क्वालिफाई हुआ तो फिर कौन सी गलतियां हुई हैं। तो यहाँ पर हम जो भी बातें आपसे शेयर कर रहे हैं मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसमें कहीं पर भी कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं है। और यकीन मानिए कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करेंगे मेरी बातों को तो यकीनन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं दोबारा फिर। सबसे पहले आप कंप्लीट सिलेबस को पढ़ाई करें। देखो यार, अगर आपको फर्स्ट स्ट्रोक में अगर आपको छक्का मारना है, सिक्स मारना है, तो आपको कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई करनी होगी। अगर आपको फर्स्ट स्ट्रोक में अगर आपको सफलता हासिल करनी है, जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरे 1 नंबर कम रह गए, कोई कहता है 2 नंबर कम रह गए, कोई कहता है कि इस बार मेरे इतने कम रह गए। मेरा मिला जुला करके आपसे ये कहना है कि अगर आपको फर्स्ट स्ट्रोक में अगर आपको सफल होना है तो आपको कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो पहली रणनीति यह है कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई करें। दूसरा यह है, उसके बाद फिर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट करें। सबसे पहले आप क्या करें बेटा, कंप्लीट सिलेबस को पढ़ें। उसके बाद फिर क्या है, उसी कंप्लीट सिलेबस में से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे वो जीएस का पोर्शन हो, चाहे वो मैथ्स का पोर्शन हो, इंग्लिश का पोर्शन हो। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट करिए कि आपके एग्जाम में कहां कहां से ज्यादा सवाल बनते हैं, आप इसको सिलेक्ट करिए। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला क्या है, एग्जाम में बेटा एग्जाम में उतना ही करें जितना आपको आता है। एग्जाम में उतना ही करें जितना आपको आता है। देखो, नेगेटिव मार्किंग से आप ध्यान समझिएगा, आप एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाएं तो उतना ही करें जितना आपको आता है। कभी भी बहुत ज्यादा आप वहां पे तुक्का ना मारें। आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट करें। उसके बाद आप जो आपसे मैंने कहा है कि उतना ही करें जितना आपको एग्जाम में आता है। ठीक है बेटा, उसके बाद आप देखो, क्वेश्चन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। एक ऐसे क्वेश्चन जो कि जिसका आपको कंफर्म आंसर पता है। दूसरा है 50%, यानी जो 50-50 वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी जो आपको 50-50 जो इसमें आपके चांसेस होते हैं सही होने के। मतलब यह है कि 50-50 का मतलब यह है कि मान लो कोई चीज आपको आ रहा है लेकिन आपको उस समय क्लिक नहीं कर रहा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, 50-50% वाले होते हैं। कभी कभी हमें कोई चीज पता होता है लेकिन हमारा दिमाग क्लिक नहीं करता है। तो जो चीज 50-50% वाले जो इस तरीके के सवाल होते हैं आप उसको अलग कर लीजिए। और अंत में क्या करिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप रखिए, अंत में डिफिकल्ट क्वेश्चन को रखिए। ठीक है बेटा, तो फिर समझिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ें।
उसके बाद आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का सिलेक्ट करें। उसके बाद एग्जाम में आप उतना ही करें जितना आपको आता है, बहुत ज्यादा फालतू आप वहां पे टिक ना करें एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को लेकर के। अगला है क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करें। सबसे पहले आप कंफर्म क्वेश्चन को सॉल्व करें। सेकंड राउंड में आप जो 50-50 वाले जो परसेंट होते हैं जो क्वेश्चन, उसको आप सेकंड राउंड में सॉल्व करें। थर्ड राउंड में क्या है, आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो ओमार शीट जो होती है, जो ये कलर करने वाला जो मामला होता है, ये सबके बस की बात नहीं होती। ओमार शीट रखना अपने आप में बहुत बड़ी बहादुरी का काम होता है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई करने के पर्पज से जाएंगे एग्जाम देने, तो ऐसे में ओमार शीट जो हम कलर करते हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक हम कलर करते हैं, क्योंकि आपने अगर एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया, समझ लो कि आप अपने आप को फाइट से बाहर समझिए। मतलब ये समझ लीजिए कि ये आपको बारीकी से समझना है सारी चीजों को। तो कैसे ओमार शीट वगैरह सॉल्व करते हैं, कैसे उसको कलर करते हैं, सारी चीजें मैंने बताई है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा कि मैंने कैसे क्या बताया हूँ, आप वहां पर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करिए, कंफर्म क्वेश्चन को अलग करिए, 50-50% वाले क्वेश्चन को अलग करिए, और लास्ट में आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप करिए। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको कभी भी एग्जाम हॉल में इजी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है। आपको कभी भी एग्जाम हॉल में इजी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। अगर आप इजी क्वेश्चन गलत करेंगे तो कभी भी आप जीवन में एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। एक बार फिर समझिए, अगर आप इजी क्वेश्चन गलत करेंगे, इजी क्वेश्चन का मतलब होता क्या है कि आपको आ रहा है लेकिन आपने वहां पे गलत कर दिया, आपने हड़बड़ी में उसका आंसर दिया, आपने जल्दीबाजी में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं और आपने गलत टिक कर दिया। आपको रखना था ए, आपने रख दिया बी। तो ऐसे जो क्वेश्चन क्या होते हैं, ये सिली मिस्टेक होते हैं, ह्यूमन एरर होते हैं। आपको इस पर भी कंट्रोल करना है कि ह्यूमन एरर, सिली मिस्टेक को आपको कंट्रोल करना है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एग्जाम में असफल होने का। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं कि पहले मुझसे बहुत ये ह्यूमन एरर होते थे, लेकिन अगर आपने इसका कंट्रोल कर लिया तो समझ लो कि आप सफलता के बहुत करीब हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। जब आपको लगे, अच्छा देखो इजी क्वेश्चन का मतलब मैंने आपको बता दिया है। इजी क्वेश्चन जो है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी मेरिट बनती है बेटा, तो हमेशा इजी क्वेश्चन के आधार पर मेरिट बनती है। आप ध्यान फिर समझिए, जब भी मेरिट बनती है तो हमेशा जो है इजी क्वेश्चन के आधार पर बनता है। कहने का मतलब ये है, मान लिया कि एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि 100 कट ऑफ मेरिट है। अब अगर आपके 1-2 नंबर कम रह गए, जब आपका रिजल्ट आया और आपके 1-2 नंबर कम रह गए, और अगर आपने इजी क्वेश्चन गलत किया है उस एग्जाम में, तो आप सोचिए कि अगर आप उसको सही कर लिए होते तो आप कट ऑफ मेरिट में आ गए होते। अब मेरी बात समझ में कहना चाह रहा हूं मैं कि आपने क्या है कि भाई 100 माले कट ऑफ मेरिट है, और फिर आपने क्या किया कि आपने जो उसको जो है आपके 1-2 नंबर कम रह गए और आपने उस एग्जाम इजी क्वेश्चन गलत किया है। अब सोचिए कि अगर आपकी इजी क्वेश्चन सही हो जाते तो आप क्या होता कि फिर आप कट ऑफ मेरिट क्रॉस कर जाते। आप इस पर कंट्रोल करिए, ये बहुत बड़ा एक ये पॉइंट है। इजी क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो, ह्यूमन एरर कभी जीवन में नहीं करेंगे गलत, सिली मिस्टेक आप इस पर कंट्रोल करिए। और जब आपको लगे कि आपके नंबर कम आएंगे, आपके नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आप तुक्का मारिए। आपको लगे कि नंबर आपके कम आएंगे या फिर आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप तुक्का मारिए। भाई आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉइंट को, आप जो मैंने बताया आप इसको ध्यान रखिए। मिला जुला करके मेरा आपसे यही कहना है कि नेगेटिव मार्किंग से अगर आपको पार पाना है तो आप कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट करें, जो भी पढ़ें रट डालें, जो भी पढ़ें क्या बेटा रट डालें। मेरी बातें समझ रहे हैं? देखो रटना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो कभी एग्जाम में नहीं क्वालिफाई करेंगे। दुनिया तो पढ़ रही है, नंबर ऑफ जो वैकेंसीज होती है कम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं ज्यादा। तो ऐसे में अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो बेटा आपको रटना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं केवल पढ़ाई करते हैं, रटते नहीं है, वो कभी एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। कभी उनका 1 नंबर कम रहेगा, कभी 2 नंबर कम रहेगा, कभी 4 नंबर कम रहेगा। खैर 4 नंबर वाला सोचे ही ना कि कभी एग्जाम कभी क्वालिफाई करेगा, क्योंकि 4 नंबर से अगर वो गिर रहा है नीचे तो उसको 4 नंबर ऊपर करने के लिए उसको 4 साल लग जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट करें, कंफर्म रहें अपने आंसर के लिए। बाकी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आप उसको फॉलो करिए।
यकीनन आपको नेगेटिव मार्किंग में कभी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलो आज बस यहीं तक। मेरे इस वीडियो को आप हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको नेगेटिव मार्किंग में दिक्कत होती है, जो कि जब नेगेटिव वहां पे होते हैं, वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसको वो चेज नहीं कर पाता है। तो उसके पास ऐसे बेसिक वीडियो को भेज करके आप उसकी सफलता में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक, मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास ऐसे बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है, आप उसके पास भेज करके आप उसको आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज बस तो। और हाँ, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक हमारा पिन हुआ होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम आपको फ्री पीडीएफ, फ्री कंटेंट, फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। उससे यह होता है कि आपका बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाता है और आप उस प्रैक्टिस कदम पे आप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप उस टेलीग्राम लिंक पे हमारा क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और हाँ यार, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करें जिसके पास ऐसे बेसिक वीडियोस की जरूरत है। ठीक है बच्चों, आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।